अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे साथ दोस्त। और मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर शाहिद दिलवर। आवाज़ कर रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, तीन बड़ी आउट क्लास और टॉप क्लास की खबरें जो हैं वो आपके लिए लेके आया हूं। नंबर एक तो रिजवान की कुछ गुफ्तगू है जो लीक हुई है, उस हवाले से आपसे डिस्कशन करेंगे, ये खबर आ रही है। उसके बाद शाहिद खान अफरीदी ने एक डिस्कशन की है पाकिस्तान टीम के बारे में, एक सजेशन दिया है, वो आपसे डिस्कशन करेंगे। उसके बाद हफीज़ और वकार का जो आपस में मैटर बना है, उसके बाद वकार यूनुस ने अपना जो रिप्लाई दिया है हफीज़ को, उस पर बात करेंगे। और उसके बाद आईसीसी ने जो प्लेयर ऑफ द मंथ का जो है नॉमिनेशंस है वो बता दिए हैं कि कौन कौन सी नॉमिनेशन है, तो इस पर बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं रिजवान के बारे में कि खबर आ रही है कि रिजवान ने जब इंडिया का पाकिस्तान का चैंपियन ट्रॉफी का मैच था, उसके दौरान जनाब रिजवान ने अपने प्लेयर्स को ये कहा था कि आपने परेशान नहीं होना, जैसे आपका दिल करता है वैसे खेलें, और किसी किस्म की आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको टीम से ड्रॉप नहीं किया जाएगा। और अगर टीम से कोई प्लेयर भी ड्रॉप नहीं होगा, और ड्रॉप कौन होगा, वो हमारे कोचेज़ होंगे और सिलेक्टर होंगे, आपने परेशान नहीं होना। ये बात जो है वो रिजवान ने अपने तमाम जो प्लेयर्स थे उनको बुला के की है। और उसके बाद उस प्लेयर ने, उसका भी नाम कंफर्म नहीं है, इंशाल्लाह वो भी आपको बताएंगे, उसने जनाब ये बात जो है वो जाके सीधी बताई है सेलेक्टर्स को बताया है। सेलेक्टर्स ने आगे जाके जो है ऊपर जनाब पीसीबी चेयरमैन साहब को ये बात बताई है कि रिजवान साहब ऐसे बात कर रहे हैं कि जनाब आप जैसे मर्ज़ी खेलें, खुल के खेलें, आपको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपकी बैड परफॉर्मेंस हो जाएगी तो आपके कोच चेंज हो जाएंगे, आपके सेलेक्टर्स चेंज हो जाएंगे, हमें कोई हिलाने वाला नहीं है। मतलब रिजवान की इस बात करने से अफसोस मुझे इस बात का हो रहा है कि बहुत सारे जो दोस्त हैं वो उन्होंने हमेशा इस बात का इतराज़ करते रहे हैं कि जो रिजवान है वो बड़ा मजहबी टच देते हैं। तो आज ये उसकी जो हरकत है, उसने ये चीज़ बिल्कुल वादा कर दी है कि टीम में ग्रुपिंग है, और 100% ये चीज़ है कि टीम में ग्रुपिंग है। आप अच्छा खेलें बुरा खेलें, आपको टेंशन नहीं है जी। आपके 7-8 जो प्लेयर है ना जी, ये इन्होंने आपस में ग्रुप बंदी की हुई है कि हमें कोई टीम से नहीं निकाल सकता, बल्कि हमारी परफॉर्मेंस जैसी भी होगी वो पड़ेगी जनाब हमारे सिलेक्टर्स पे। और उसके बाद जो पीसीबी चेयरमैन साहब है वो उसका फंदा जो है वो डालेंगे कोच पे, और कोच और सिलेक्टर्स फारग हो सकते हैं, हमें कोई नहीं निकाल सकता। मतलब ये आपके गली मोहल्ले की टीम नहीं है जो आपने ऐसे सोचा हुआ है। तो इतनी बड़ी बात जो रिजवान अपने प्लेयर्स को कह रहा है कि आपने परेशान नहीं होना, किसी किस्म की आपने टेंशन नहीं लेनी, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, हमारा सिलेक्टर चेंज हो जाएगा या हमारा जो है वो जो कोच है वो चेंज हो जाएगा, हमें कोई टीम से हिलाने वाला नहीं है। जो दोस्त ग्रुपिंग की बातें करते रहे ना, आज एक फुरकान भट्टी साहब ने जो एक बात की थी ना कि इनको गैरत ही नहीं है, इनमें शर्म हया नहीं है, इन्होंने सिर्फ अपनी ग्रुपिंग की हुई है। 4 से 5 7 लड़के जो आपस में मिलके अगर कह देना कि हमें ये बंदा नहीं पसंद, तो जनाब उसको मिनटों में छुट्टी हो जाती है। तो फुरकान भाई ने कहा था अगर पाकिस्तान टीम के ये लड़के जो सीनियर लड़के हैं, जिसमें रिजवान, बाबर, उसके बाद शाहीन, ये अगर सारे मिलकर अगर कहते हैं ना कि हमें गैरी क्रिस्टन कोच चाहिए, तो मजाल ही नहीं है पीसीबी चेयरमैन साहब की कि वो उसकी छुट्टी कराएं। मतलब ये उनमें मिले हुए थे। जिस तरीके से रिजवान साहब जो पीछे कीपिंग में टेस्ट में बार बार यही आवाज़ दे रहे थे, आकिब बॉल। मतलब कि ये जो सुबह से ये ड्रामा चला हुआ है, जिस तरह का गिलस्पी ने आकिब जवेर को क्लाउन का है, जॉकर का है, उसके बाद ये चीज़ें सामने आ रही हैं, सच्चाई आ रही है सामने। आज ये रिजवान की जो बात लीक हुई है, और मैं उस प्लेयर को दाद देता हूँ जिसने अपने वतन की खातिर ये जो बात है ना वो जाके सिलेक्टर्स को बताई है, और सिलेक्टर ने जाके अपने पीसीबी चेयरमैन साहब को बताई है। तो यही वजह है कि उन्होंने रिजवान और बाबर को T20 से हटा दिया है सिर्फ और सिर्फ उनको ओडीआई तक रखा है। और उसके बाद उन्होंने कहा है कि आप ज़रा इधर रहें, और इसी वजह से ही रिजवान की इस बात की वजह से ही ना तो सिलेक्टर्स चेंज हुए हैं, ना ही कोच आपका चेंज हुआ है। ये सबसे बड़ी रीज़न है। तो मेरे ख्याल में ये चीज़ अब हम 100% श्योर हो चुकी है कि इन लोगों ने टीम में ग्रुपिंग की हुई है। 5-7 लड़के जो है ना वो मिल के अपने फैसले मनवाते हैं, जिससे कि इन्होंने ज़का अशरफ से जनाब वो डंडे के ज़ोर पर अपनी जो सैलरीज थी वो बढ़ाई थी। तो इनका मतलब यही है कि आज वो चीज़ें सारी सामने आ गई हैं कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ टीम में ग्रुपिंग करते हैं। ग्रुपिंग करके इनको जो एजेंट हैं वो इनके साथ मिले हुए हैं, वो पावरफुल हैं, और जिसको चाहें जनाब आप लें, जिसको चाहें आप टीम से निकाल दें। मतलब कि जिस बंदे ने टीम डिसाइड की है, चाहे इस दौरा न्यूजीलैंड के लिए, उधर आपको पता है कि फास्ट विकेट्स होती हैं। तो इधर हमने क्या किया है जी, हमारे जो कोच साहब हैं, सिलेक्टर साहब हैं, उन्होंने 3 स्पिनर खिला दिए हैं, और जहाँ पर पाकिस्तान की विकेट थी वहाँ पे हमें स्पिनर की ज़रूरत थी, वहाँ पे इसमें फास्ट खिला दिए हैं। और इस कदर घटिया इनकी सोच और इनकी प्लानिंग है, ये इस पर बड़ा एक्शन होना चाहिए, और इनके लिए एक बेहतरीन जो है ना सज़ा तजवीज़ करनी चाहिए। जो बाकी आने वाले तमाम लोग हैं, तो जो तमाम प्लेयर हैं, उनके लिए निशान इबरत बनना चाहिए। तो ये बात तो कन्फर्म है। उसके बाद दूसरी बात हम करते हैं कि इनको गर्ज नहीं है पाकिस्तान टीम से। हर महीने
40 से 50 लाख सैलरियां इनके जो है अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी जाती हैं। वीआईपी लग्जरी गाड़ियां, प्रोटोकॉल्स, इनका बड़ा ऐड देने के इनको पैसे। अब मैं आपको क्या बताऊं कि ऐसी कोई बात नहीं है जहां से इनको पैसे ना मिलते हों। तो उसके बावजूद भी यार ये लोग टीम में ग्रुपिंग करते हैं और मुल्क का नाम बेचते हैं। तो मेरे ख्याल में इनका नाम जो इनका हशर है ना, वो अब हो जाना चाहिए ऐसा कि तमाम जितने भी क्रिकेटर्स साबका हैं या मौजूदा क्रिकेटर्स हैं उनको कान हो जाना चाहिए कि हमने ऐसी बात नहीं करनी। मतलब कि पाकिस्तान के फैंस का दिल ही उठ गया यार चैंपियन ट्रॉफी के मैच देखने से। और ये आगे प्लेयर्स को क्या कह रहा है कि टेंशन नहीं लेनी आपने, जिस तरीके से मर्जी के लो छुट्टी होगी तो कोच की होगी, सिलेक्टर्स की होगी, हमारी कोई छुट्टी नहीं करवा सकता। और ये बात ठीक है। खैर आई होप कि मैं बड़ा पुरुमीद हूँ कि इंशाल्लाह इस पे एक्शन होगा और जो काम इन्होंने किया है, जिस बंदे ने ये काम किया है, और उसका पूरा पूरा जो है वो उसको ऑनर किया जाएगा। उसके बाद उसकी छुट्टी की जाएगी और उसको निशाना इबरत भी बनाया जाएगा। और ये बात 100% होनी भी चाहिए। उसके बाद शाहिद खान अफरीदी ने एक सजेशन किया है पाकिस्तान टीम को, सिलेक्टर्स को, कोच को कहा है कि आप T20 के लिए जो कैप्टन है आप उसको अनाउंस करें साइम अयूब को। मतलब उन्होंने कहा है कि IPL जो पाकिस्तान सुपर लीग है उसमें जब साइम खेलेगा, परफॉर्म करेगा, तो उसके बाद वो फिट भी हो जाएगा। तो उसके बाद आप बेहतरीन, आपके पास यही ऑप्शन है कि आप जो है वो बना दें, साइम अयूब को कैप्टन बना दें और ये आपके फ्यूचर में बड़ा आपको काम आने वाला है। तो मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, जिस तरीके से आप लोगों ने बाबर आजम को कप्तान बना के उसका भट्ठा आप लोगों ने बिठाया है ना, तो प्लीज़ साइम के साथ ऐसा ना करें। साइम को खेलने दें, वो पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा एहसासा है और साइम की हमें बड़ी ज़रूरत है। और साइम को एज ए प्लेयर हमें ज़रूरत है, एज ए कप्तान हमें ज़रूरत नहीं है। शादाब खान बड़ा एग्रेशन और बेहतरीन कैप्टन है, तो मेरे ख्याल में उसको कप्तानी T20 में करनी देनी चाहिए। और साइम अयूब को कहिए कि आप अपनी बस गेम पे फोकस करें, हमें आपके रन चाहिए, आपकी कप्तानी नहीं चाहिए। ठीक है। उसके बाद हफीज़ का मामला जो है वो एक चलता आ रहा है वकार यूनुस के पास। तो हफीज़ ने कहा था कि इन लोगों ने 90s के जो लौंडे हैं ना, इन्होंने क्या किया, कुछ भी नहीं किया। 1999 ये हारे, उसके बाद 1996 हारे, उसके बाद 2003 का वर्ल्ड कप हारे। और उसके बाद हफीज़ ने फिर अपना बताया कि हमने 2007 का जो वर्ल्ड कप है, जो हमारे यंगस्टर, जो हमारे कोटे के, जो हमारे कैलिबर के प्लेयर थे, जो हमारे दौर में खेलते रहे हैं, उन्होंने 2007 का जो वर्ल्ड कप था वो बड़ा क्लोज जाके हारे। फिर हमने 2009 में का T20 वर्ल्ड कप जीता। उसके बाद 2017 में हमने जो चैम्पियन ट्रॉफी जीती है। तो ये बात की है हफीज़ ने, ये अपने उन जो हमारे इसके हमारे सीनियर हैं वकार यूनुस और वसीम अकरम को ये बात कही है कि आप लोगों ने भी इतने को तीर खान ही मारे। सिर्फ और सिर्फ इमरान खान ने जो 92 का वर्ल्ड कप जीता है उसके बाद आप लोगों ने कख नहीं किया। और कहाँ अगर देखा जाए तो हफीज़ की मैं इस बात से बड़ा एग्री करता हूँ कि वकार यूनुस की हद तक अगर बात की जाए तो उसने क्या दिया है पाकिस्तान टीम को। पाकिस्तान टीम में ग्रुपिंग, सेल्फिश, अपनी मर्ज़ी से टीम में बंदे को रखा, अपनी मर्ज़ी से टीम को अपनी मर्ज़ी से बंदों को टीम से निकाला और टीम को तबाह बर्बाद करने में वकार यूनुस का बड़ा हाथ है। आज अगर वकार यूनुस साहब जो हैं वो ट्विटर पे जाके मैसेज करते हैं और बताते हैं जी ये देखें जी मैंने जनाब तकरीबन 5 यानी कि एक मैच में 5-5 विकेट जो लिए हैं, उसके बाद 10 मैचों में मैंने 10 विकेट्स भी लिए हैं, तो तकरीबन 20-25 मैचों में मैंने 5-5 विकेट भी लिए हैं। ये हमारे जनाब हमारे स्टैट्स हैं, ये देखें, ये हमारी अचीवमेंट्स हैं, आप लोगों के क्या हैं। मतलब उसने हफीज़ की बात को जवाब दिया और उसको बड़ा टारगेट किया और बड़ा अच्छा खासा सुनाया है और अपने साथ वसीम अकरम को भी मिलाया है। तो मतलब जहाँ तक अगर हफीज़ की बात की जाए तो मैं हफीज़ के साथ हूँ। उसने बिल्कुल बात ठीक की है कि वकार यूनुस ने पाकिस्तान टीम को कुछ नहीं दिया सिवाय ग्रुपिंग के, सिवाय उसके बाद बैड मैनर सिखाए हैं टीम को और उसके बाद उनकी ज़बानें खुलाई हैं और कुछ नहीं किया, लोगों के कैरियर तबाह किए हैं और इसके अलावा कुछ नहीं किया। अगर आप लोगों में हुब्बे वतनी होती तो जिस तरीके से जनाब जो इंडियन के लेफ्ट हैंड बैट्समैन है युवराज सिंह, उन्होंने अभिषेक शर्मा दिया है और फ्री ऑफ कॉस्ट दिया है, तो आप लोगों ने क्या दिया है। ठीक है, आप लोगों ने कुछ नहीं दिया सिवाय आपने ग्रुपिंग और टीम में 2 नंबरियां और धोखेबाजी और इस तरीके से अगले बंदे पे ब्लेम लगाना, ये चीज़ें आपने दी हैं। इसके अलावा आपने कुछ नहीं दिया। तो इस बात पे मैं मोहम्मद हफीज़ के साथ हूँ कि मोहम्मद हफीज़ ने ये उनको सही आईना दिखाया है। अब वो चाहे जितने मर्जी अपने स्टैट्स निकाल लें, जो कुछ उसकी अचीवमेंट्स थी वो हफीज़ ने उसको सारी दिखा दी हैं। उसके बाद एक और ख़बर आ रही है ऐसी कि ICC प्लेयर ऑफ द मंथ की नॉमिनेशन होगी जिसमें शुभन गिल है और ग्लेन फिलिप्स भी हैं। ये 2 बड़े मजबूत वो कैंडिडेट हैं और मुझे लग रहा है कि इन दोनों में से किसी एक को मिलेगा। अगर देखा जाए परफॉर्मेंस की बात की जाए तो ग्लेन फिलिप्स को मिलना चाहिए। जिस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान के अगेंस्ट अपनी इनिंग खेली है, उसके बाद साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट इनिंग खेली है, फिर वो स्लिप पे कैचेस पकड़े हैं, तो मेरे ख्याल में बनता उसका ही है। लेकिन इंडियन जो है मोस्टली तौर पर आपको पता है कि ICC में बैठा हुआ है, चेयरमैन उनका अपना है, तो ये शुभन गिल को है वो जो मिलने वाला है। मुझे मेरे ख्याल में अगर परफॉर्मेंस की बिना पर देखा जाए तो ग्लेन फिलिप्स का बनता है। लेकिन अगर वो कहते हैं कि अपनी टीम का मेंबर देखा जाए तो ICC जो चेयरमैन साहब हैं वो जनाब शुभन गिल को ही नॉमिनेट करेंगे और वो बंदा ही जो ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जो हासिल करने वाला है। दोस्तों ये थी आज की टॉप क्लास न्यूज़ें जो मैंने आपको बता दी। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होंगी। लास्ट पे आपसे रिक्वेस्ट करते हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, प्रेस द बेल आइकॉन, ताकि नए तमाम वीडियो आपको टाइम पे मिलते रहे। इसके साथ मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।